प्रभिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपने ये आवाज़ सुनी होगी। इस आवाज़ के पीछे किसका जादू है, आज हम उनसे ही मिलेंगे। हमारे साथ है सुंदरकांड वाचक गायक विजेंद्र चौहान जी। आज इस खास शो में हम उनसे ही उनकी अनसुनी कहानियाँ और सुंदरकांड के रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं विजेंद्र चौहान जी का। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देश में लाखों करोड़ों लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में क्या अंतर है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई परेशान है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण। देखिए, दोनों ही, हनुमान चालीसा भी और बजरंग बाण भी, तुलसीदास जी ने अपनी परेशानियों में लिखा। हनुमान चालीसा का मैंने बताया कि अकबर ने उनको जेल में डाला और जब 40 दिन तक लगातार एक एक चौपाई लिखते रहे, जिस दिन हनुमान चालीसा संपूर्ण हुआ, लाखों करोड़ों बंदरों ने हमला किया। राजा तक खबर गई, माफ़ी मांगकर और तुलसीदास जी को छोड़ा गया। यहीं से हनुमान चालीसा लिखी गई। बजरंग बाण, एक बार बहुत पीड़ा हुई उनकी बाजू में और तब हनुमान जी को याद करते हुए बजरंग बाण लिखा गया। और इसमें बहुत सारी शपथ दी गई हैं। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम की, बहुत सारी शपथ दी गई। तो दोनों ही को आप जब कभी परेशान हो करना चाहिए, और परेशान ना हो तो फिर तो ज़रूर करना चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा का तो आप नित्य प्रतिदिन, ठीक है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो ये तो नित्य प्रतिदिन पाठ करना ही चाहिए। लेकिन बजरंग बाण को थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारी कस्में दी गई हैं। मतलब भगवान को, भगवान राम की कसम है आपको, हनुमान जी को कह रहे हैं तुलसीदास जी, आपको सीता माता की कसम है, तो हनुमान जी को बड़ी सारी कस्में दे रहे हैं। तो आप करें, लेकिन संकल्पित होकर करें। ऐसा हमारे गुरुदेव बताया करते थे, आप संकल्पित हो जाइए तो फिर बजरंग बाण असर करता है। संकल्पित का मतलब क्या है? संकल्पित मतलब आप विचार कर लीजिए कि मुझे अभी रोज़ करना है। अच्छा, है ना, इंसान अपने आप से बन जाता है कि गंगा जल लीजिए कि आज के बाद जब तक प्राण है तब तक मैं रोज बजरंग बाण करूंगा, या जब तक प्राण है मैं हर मंगलवार करूंगा। तो संकल्पित हो जाइए, तो फिर वो असर करता है, फिर हनुमान जी तक बात जाती है आपकी। आपसे अपने दर्शकों का ही सवाल पूछना चाहूँगी, यानी कि जो भी हनुमान चालीसा का जो पाठ है आप रोज करें, लेकिन जो बजरंग बाण है वो सिर्फ मंगलवार और शनिवार करें तो बेहतर है। संकल्पित हो गए तो आप रोज भी करें। ठीक है। देखिए, हमारे गुरुदेव यही कहा करते थे कि अगर संकल्पित आप हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेस है। जैसे सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सुंदरकांड भैया हम एक बार में नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप सारा दिन में पढ़ लीजिए। सुबह 20 दोहे पढ़ लीजिए, दोपहर को 20 दोहे पढ़ लीजिए, शाम को 20 दोहे पढ़ लीजिए। आज ऐसे भी कर सकते हैं। भगवान का नाम ही लेना है तो आप कभी भी कैसे भी ले लीजिए। अच्छा, तुलसीदास ने परेशानी में बजरंग बाण लिखा। जब परेशान हुए, अकबर के जेल में जब वो चले गए, तब उन्होंने वो हनुमान चालीसा लिखी। अगर हम आज के समय में एक आम इंसान की बात करें, अगर वो परेशान है या उसके लिए एक दिन जो है बहुत अहम है, वो चाहता है कि उसका काम ठीक से हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करे? उसके लिए मैंने कहा नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करें। आप भी देखिएगा, सिद्ध मंत्र है, और अभी तो ये ऐसा समय चल रहा है कि बिल्कुल प्रवान पे है हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक। ये तो आप अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली में इसको बिल्कुल मिला लीजिए। मैं समझूंगा परेशानी आएगी ही नहीं। आप चाहते हैं जीवन में परेशानी ना रहे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पाठ करना शुरू कर दीजिए। अभी देखिए, परेशानी आएगी ही नहीं, भागेगी आपसे। क्या ऐसी कोई चौपाई है जो हम कर सकते हैं रोज? देखिए, मैं तो सारी चौपाइयाँ ही हैं, सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में या बजरंग बाण में, सब चौपाइयाँ ही हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई एक चौपाई बताऊं, तो आप कहिए मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसी को 11 बार कर लीजिए। देखिए, सिद्ध हो जाती है। कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही अनेकानेक सिद्ध चौपाइयाँ सुंदरकांड में
वनस्पति पूरे रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कही हैं। अच्छा, एक चौपाई मैं जानना चाहूँगी, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कौन सी चौपाई करनी चाहिए? ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए चौपाइयाँ अलग अलग हैं, मैं उनमें थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको जी। जैसे कभी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं, आप एक चौपाई का जाप करके जाइए। प्रभु से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। 11 बार जप करो और निकल जाओ, सिद्ध होगा काम आपका। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, आप एक चौपाई का जाप कराओ बच्चे से। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाएगा। कन्या को योग्य वर की तलाश है। आप एक चौपाई कहिए उससे, रोज जाप करें, आप भी देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। चौपाई बताता हूँ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। सिद्ध होगा ही होगा कार्य, ऐसा नहीं हो सकता। भयंकर संकट है आपके पास, आपको लग रहा है रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, आप गाइए। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अभी आपने कहा कि ओरा मजबूत हो, हमारे आसपास भी कोई दुख आए ही ना, तो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये सब सिद्ध चौपाइयाँ हैं, आप इनका जाप करिए, देखिए लाभ होगा। मैं हेल्थ के लिए भी जानना चाहूँगी फिर। मैंने बताया ना, दैविक भौतिक तापा, राम राज। दैहिक दैविक भौतिक सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि अच्छे फल प्राप्त हों आपको, आप इस चौपाई का जाप करें, फ़ायदा होगा आपको। एक सवाल मैं अलग से जानना चाहूँगी कि आजकल लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्ट, एक ऐसा रिश्ता मिल गया, सोलमेट नहीं मिल रहा, कामिक पार्टनर मिल गया है। तो अगर हम अपनी जीवन में एक सोल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर, बहुत प्यार से सुखद हो, उसके लिए क्या चौपाई है? देखिए, मुझे तो लगता है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का, हम एक करंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज आपस में सब कुछ है, प्रेम ही नहीं है जी। और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अब प्रेम, देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा कि जब प्रेम रहता है ना, मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। कोई व्यक्ति घर पे आया, आज बहुत आनंद में है, प्रेम में है, और पत्नी जो है वो किचन में खाना बना रही है, और आते ही, क्योंकि वो आनंद में है, और आते ही उसने कहा कि अरे वाह वाह क्या सुगंध आ रही है। बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, अरे भाई कमाल कर दिया, क्या है मैं भी देखता हूँ। अब क्योंकि वो आनंद में है। एक दिन ऐसा हुआ जब वो आनंद में नहीं आया। जब वो नहीं आया तो उसने आते ही कहा कि अरे क्या मिर्चें जला दी आपने, क्या बना रही हो आप। अंदर गया तो बच्चों को, अरे सारा दिन आप यही काम करते हो। अब इसमें दो फर्क हैं। जिस दिन वो आनंद में आया, प्रेम में आया, तो उसने प्रेम बांटा, लेकिन जिस दिन वो आनंद में नहीं था तो उसने आनंद दूसरे का छीना। तो अगर आपस में परस्पर प्रेम है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। और मैं जो बताऊंगा, बीइंग ए सनातनी और हम हिंदू हैं सब, तो अपने घर में आप ज़रूर देखिए। हमारे घरों में आज मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि हर हिंदू के घर में रामचरितमानस है, रामायणा है, भगवत गीता है, शिव महापुराण है। और हम सब लोगों ने, मैं लगातार कथाओं में पूछता हूँ कि सबके घर में पुस्तक है, सब कहते हैं हाँ है। कैसे रखी है मैं पूछता हूँ तो उन्होंने कहा लाल कपड़े में बांध के और हमने मंदिर में रखी। तो ये विषय वस्तु रखने की नहीं है, इसके बंधन खोलिए, पढ़ना शुरू किए, धर्म को जानिए। तो धर्म जानेंगे तभी तो धर्मज्ञ कहलाएंगे। आपको पता चलेगा कि हम कहाँ से जुड़े, हमारे तार जुड़े कहाँ से हैं। वही संस्कार आप अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं, देखिए आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे स्वयं ही पढ़ना शुरू करेंगे।
घर में दीप जलाने की अगर आपकी आदत है, ज़रूरी होगा कि आपकी कन्या या आपका पुत्र है उसका ज़रूर होगा। तो ये जो संस्कार हैं ये आपसे या आपके बड़ों से चलते आ रहे हैं। तो जहाँ भगवान का नाम लिया जा रहा है वहाँ परस्पर प्रेम होगा ही। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी सुंदरकांड के बारे में। आपकी सबसे, जिसे कहते हैं ना कि दिल को छू लेने वाली चौपाई कौन सी है और उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं यूँ तो अब क्योंकि पूरी रामचरितमानस ही भगवान ने अपने जितने चरित्र है ना, कि अगर पिता का रोल निभाना है तो दशरथ जी से सीखना चाहिए, भाई का रोल निभाना है तो भरत जी से पूछना चाहिए, लक्ष्मण जी से पूछना चाहिए, पत्नी कैसी हो ये माँ जानकी से बेहतर कोई नहीं। तो वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस से ही हमें सब चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। और प्रत्येक चौपाई उतनी ही प्रिय है जितनी मैं कहूँगा कि उसके बाद वाली चौपाई। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि कभी भी आप गुनगुना सकते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल करने वाले ईश्वर, हमारे साथ रहिए, हमारे कष्टों को दूर करिए, आप गाते रहिए, देखिए सब मंगल होगा। अच्छा, मेरा पहला सवाल सुंदरकांड को लेकर ये है कि सुंदरकांड को आखिरकार सुंदरकांड क्यों कहा गया है? कई कारण हैं। पहला कारण मैं कहूँगा कि हनुमान जी का एक नाम सुंदर है जो उन्हें केसरी जी ने दिया। दूसरा, हनुमान जी ने जिस पर्वत से छलांग लगाई उस पर्वत का नाम सुंदरांचल पर्वत। तीसरा, भगवान के हृदय को बड़ी राहत इस कांड में मिलती है क्योंकि हनुमान जी माँ सीता की खोज करके आते हैं। इसलिए जो सहज भाव भगवान श्री राम के हृदय को मिला, इस कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदरकांड की जो शुरुआत है वो जामवंत जी से ही क्यों है? पहली चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी कौन है? भगवान श्री राम की सेना के सबसे बुजुर्ग सिपाही सलार हैं और हनुमान जी युवा। संदेश स्पष्ट है कि जिस घर में, जिस देश में बुजुर्गों की बात का अनुसरण युवा करेगा, वो उनकी बात मानेगा, वहाँ सब सुंदर होगा। क्या हनुमान जी अकेले गए थे माँ सीता का पता लगाने या उनके साथ कोई और भी था? हनुमान जी अकेले कभी थे ही नहीं और न ही वो अकेले गए। जामवंत जी ने जब उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई तो भगवान ने कहा, जाओ हनुमान और जानकी जी का पता लेके आओ, प्रभु अकेले नहीं जाएंगे। अरे नहीं हनुमान, ठीक नहीं लगता ऐसे, और हम तो किसी देश में जा नहीं सकते हैं भाई, वनवास है हमें। अरे प्रभु जी, हम आपको छुपा के ले चलेंगे। तो अपने हृदय में प्रभु श्री राम को बिठाया और चल पड़े। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल। तो इसलिए हनुमान जी के साथ 24 घंटे प्रभु श्री राम थे। तो जब उड़े तो भगवान के साथ साथ ही उड़े। और भगवान क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करवाई और आज वही सक्षम हैं जाने के लिए। समुद्र जो पार करके जाएगा वो बजरंगबली हैं। तो हनुमान जी को ये काम सौंपा गया। जब हनुमान जी लंका में पहुँचे तो क्या कभी उनको अपने पर शंका हुई कि मैं ये कर पाऊँगा, जो भगवान श्री राम ने उन्हें काम दिया है मैं कर पाऊँगा? क्योंकि देखिए वो द्वारे द्वारे जिसे कह रहे हैं ना कि हर एक के कक्ष में जाकर घूम रहे थे, क्या कभी उनको अपने ऊपर शंका हुई? देखिए, शंका तो जामवंत जी ने वही मिटा दी थी जब उनको उनका बल याद दिलाया, है ना। क्योंकि सब अपना अपना बल बखान कर रहे थे। कोई कहता था कि मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता, कोई कहता मैं आधे से जाके वापस आ सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, है ना। फिर जामवंत जी कहते हैं, का चुप साध रहे हो हनुमाना। अरे याद करो अपना बल, आप तो राम काज लगी तब अवतारा। अरे आपका तो जन्म ही भगवान की मदद के लिए हुआ है, उनके काम करने के लिए हुआ है। तो शंका तो सब वहीं मिट गई। और जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ राम है, उसको फिर कहाँ कोई और काम है। एक चौपाई आती है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा,
पर मंदिर कहाँ थे लंका में? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हनुमान जी जब घूम रहे थे माँ जानकी की खोज में, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखिए जहाँ था अनगित जो। अब उनके मन का जो भाव मैं बता रहा हूँ, एक तो संस्कृत में महल को भी मंदिर कहा जाता है, एक बात। दूसरा, तुलसीदास जी के मन में एक भाव रहा होगा कि न जाने किस महल में माँ जानकी मिल जाए तो वो महल ही मंदिर हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी जब घूम रहे हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, हर महल में घुस के देख रहे हैं, हर महल में। और रूप कैसा है ये मालूम है ना, मच्छर जैसा, हर महल में घुस के देख रहे हैं। तो मन में भाव यही रहा होगा कि ना जाने माँ जगदम्बा का दर्शन कहाँ हो जाए तो वो महल ही मंदिर हो जाएगा। आपने कहा कि मच्छर का रूप, पर क्यों मच्छर का रूप लिया उन्होंने? अब देखिए, मच्छर का काम बताइए क्या है। मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर जैसा रूप धारण किया शिव बालाजी महाराज ने। मच्छर का काम क्या है? सोते को जगाना, यही ना। अब आप पूछेंगे लंका में कौन सो रहा था कि हनुमान जी इसको जगाना चाहते थे? बड़े बड़े सोने वाले थे साहब, 6-6 महीने सोते थे। कौन सोता था 6 महीने? कुंभकर्ण। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जिस देश में, जिस घर में कोई ईश्वर का नाम ना लेने वाला हो तो वहाँ तो सब सो रहे हैं। तो वो तो राक्षस थे सारे, वहाँ भगवान का नाम कहाँ था? इसलिए हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धरा कि आइए अब इनको जगाने का समय आ गया है। हनुमान जी ने माँ सीता को पहली बार देखा तो वो माँ सीता के सामने सीधे नहीं आए। उन्होंने जो श्री राम जी ने उनको एक मुद्रिका दी थी अपनी, पहले उन्होंने वो गिराई। उसके पीछे का मैं कारण जानना चाहूँगी। और क्या वो माता सीता को एक तरह से बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे? क्या क्या उनका वो था? बड़ी सूक्ष्म कथा है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि हनुमान जी स्वयं नहीं गए, पहले मुद्रिका गिराई। माँ जब ब्याह के आई तो एक बार माँ कौशल्या के साथ काम करवा रही थी। अचानक से एक वानर का चित्र गिर गया। उसको देख के माँ इतना डर गई कि कई दिन भवन से नहीं निकली, और उसके बाद कभी भी किसी वानर का चित्र देखती तो वहाँ से भाग जाती। जब भगवान वन को जाने लगे तो माँ कौशल्या ने कहा कि सिय बन बसहि राम के ही भांति, चित्र देखी कपि जात डेराही। हे राम, तू कहाँ ले जा रहा है इसको? अरे तो वानर का चित्र देख के डर जाती है, न जाने कैसे कैसे भयानक जानवर राक्षस वहाँ होंगे, ये कैसे रहेगी राम? ये बात हनुमान जी को ज्ञात थी कि माँ को वानरों से डर लगता है, इसलिए उन्होंने स्वयं ना जाने का निर्णय लिया और पहले मुद्रिका गिराई। अशोक वाटिका में जब माँ सीता थी तो उनके पास रावण आए, उनको धमकाने लगे, लेकिन माँ सीता रावण की तरफ सीधे देखने की जगह एक तिनके की तरफ देख रही थी। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, माँ जब तक अशोक वाटिका में रहीं उन्होंने सीधे सीधे कभी किसी पर नज़र डाली ही नहीं। जब कभी वार्ता होती और माँ को क्रोध भी आता तो एक तिनके की तरफ देखा करती थी। बड़ी सूक्ष्म कथा है कि हमारे यहाँ सबके यहाँ एक रिवाज है कि कन्या की शादी के बाद उसको रसोई घर सौंपा जाता है ना। पहले बड़ी बुजुर्ग माताएं या सास चाबी सौंपती थी कि भाई आज से आपकी घर की मालकिन है ना, आपकी जिम्मेदारी है, आओ कुछ मीठा आपके हाथ से हो जाए। तो माँ को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप खीर बनाइए। माँ ने खीर बड़े प्रेम से बनाई, सभी लोग बैठे, राजा दशरथ जी भी बैठे। जब खीर परोस दी गई तभी हवा चली और एक तिनका जाके राजा दशरथ जी की खीर पे जा गिरा। अब माँ को बड़ी चिंता हुई कि अरे मैंने पहली बार कुछ बनाई और पिताश्री तो खा ही नहीं पाएंगे। तो माँ ने उस तिनके को जब देख रही थी तो इतना तेज उनकी आंखों से निकला कि वो तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया और विलुप्त हो गया। ये बात राजा दशरथ जी ने देख ली, बुलाया, कहा बेटा कभी भी किसी को ऐसी नज़र से ना देखना, नहीं तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माँ को ये रहता था कि मैंने इस दुष्ट को देखा तो ये जलकर यहीं भस्म हो जाएगा। भाई जगत जननी है, जगदम्बा है, तो इसलिए हमेशा वो तिनके की ओर निहारा करती थी।
मतलब अगर वो नहीं भी देख रही हैं तो उसमें भी उस सामने वाले का भला है। बिल्कुल भला है, बिल्कुल भला है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हनुमान जी, और ये जो आपने मुझे कहानी सुनाई, मुझे नहीं लगता हमारे दर्शकों को पता होगी, बहुत सुंदर बहुत प्यारी कहानी आपने सुनाई, जो माँ सीता अगर किसी को ऐसे नहीं भी देख रही है इस तरीके से, तो इसमें भी वो सामने वाले का भला ही कर रही है, तो उन्होंने रावण का भला ही किया कहीं ना कहीं। मेरा अगला सवाल था, जब हनुमान जी मिले माता सीता से, उसके बाद उन्होंने एक तरह से पूरी लंका को आग लगा दी। पहला सवाल तो ये कि जब उन्होंने लंका को आग लगा दी, पूरी लंका जल गई, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जली, इसके पीछे का क्या कारण था? और दूसरा सवाल ये कि उनको कब ये पता लगा कि मुझे ये काम भी करना है, या भगवान ने मुझे ये एक तरह से काम करने के लिए भेजा है, माता सीता से मिलने के अलावा भी? देखिए, जब रावण डरा धमका के चला गया, बोल के गया कि 1-2 महीने बाद अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो इस चंद्रहास तलवार से मैं आपको कष्ट पहुंचाऊंगा, और बोलकर गया राक्षसियों को इसका ध्यान रखो, ठीक से प्रताड़ित करो भाई। तभी त्रिष्ठा आ गई, और त्रिष्ठा जो कि विभीषण जी की पुत्री हैं, और 2 ही लोगों को वहाँ आने का उनको अलाउड है, विभीषण जी आ सकते हैं और त्रिष्ठा आ सकती है। अब जैसे ही अंदर उनका प्रवेश हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो, आप इनको तंग मत करो। क्यों? मैंने बड़ा भयानक सपना देखा है। क्या सपना देखा? बोले, सपने वानर लंका जा रही। मैंने देखा बड़ा भयानक एक वानर आया है और उसने पूरी लंका को जला डाला है। अब हनुमान जी को लगा कि ओहो, ये कार्य भी हमें करना है अभी, इसका मतलब हमारे काम बाकी हैं अभी। नहीं तो मन में वो सोच रहे थे कि मेरा काम पूर्ण हुआ, मैं माँ से मिलता हूँ और अब मैं जाता हूँ। तो त्रिष्ठा जी ने कहा कि सो रुको 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 भाई, क्या है? बोले, मैंने बड़ा भयानक सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने वानर लंका जा रही, जात उधान सेना सब मारी। लंका को जलाया एक बड़े विशालकाय वानर ने। अब हनुमान जी को लगा कि ओहो, ये काम भी हमें करना है अभी। तो मतलब एक तरह से राम जी का संदेश मिल गया। हाँ, जात उधान सेना सब मारी, कुछ सेना भी निपटानी है। खरारूढ़ नगन 10 सीसा। मैंने देखा कि रावण जो है वो बिना शीश के जा रहा है, मुंडित सर खंडित भुज बीसा, उसके बाजू भी नहीं है भाई। और क्या देखा? लंका मनहु विभीषण पाई, लंका का राज्य भी विभीषण जी को मिल गया है। और मेरा सपना क्योंकि भोर का है, इसलिए इसके सच होने के भी आसार ज़्यादा हैं, इसलिए आप इनको तंग मत करो। अच्छा, इसमें आपने कहा विभीषण, क्या वहाँ हनुमान जी की मुलाकात विभीषण जी से हुई थी? हाँ, वो पूरा जब आए हैं और जब वो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उसके बाद सीधे वो देखा कि एक भवन है जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्र अंकित हैं। तो वहाँ पर जाकर बड़ा अचंभा हुआ उनको कि अरे यार, ये तो यहाँ कैसे, ये यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करें कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। मन में विचार कर रहे थे तभी विभीषण जी आ गए। आप कौन भाई? हनुमान जी कुछ बोलते नहीं है। अच्छा, हमें पता चल गया कौन है, आप भगवान के दूत हैं। हनुमान जी फिर भी नहीं बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान का दूत नहीं। अच्छा, मुझे पता चल गया कौन, कि तुम राम दीन अनुरागी, भगवान हो, आए हो मोहि करन बड़ भागी, मुझ पर दया आ गई इसलिए मुझसे मिले हो आप। तो विभीषण जी ने ही पता बताया था माँ जानकी का कि जाइए अशोक वाटिका में है, और किस रूप में जाना है वो भी बतलाया था हनुमान जी। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा कि विभीषण जी ने एक तरह से उनको इसका भी पता बताया था कि माँ सीता कहाँ है। अच्छा, मेरा ये सवाल कि पूरी लंका जल गई लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। देखिए, बड़ा सूक्ष्म संदेश है, लेकिन पीछे एक बड़ी सूक्ष्म सी कथा भी है कि पहले तो ये जानिए कि हनुमान जी हैं कौन। शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान शिव का अंश हैं। 11वें रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के श्री हनुमान जी। और जब भगवान शिव चले तो माँ पार्वती ने पूछा, कहाँ चले? भाई, हमारे आराध्य हैं, उन्होंने अवतार लिया है, उनकी मदद के लिए जाना है। तो माँ ने कहा कि हम यहाँ क्या करेंगे? नहीं भाई, तुम रुको, बैठो, आराम करो, हम जाएंगे। माँ ने कहा, देखो ऐसा नहीं चलेगा, हम आपके साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे? भाई, मैं तो अब मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। तो माँ पार्वती ने कहा कि ठीक है, मैं पूंछ के रूप में विराजमान हो जाती।
तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो साक्षात माँ पार्वती हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी मतलब एक तरह से उनकी पूंछ जो है वो माँ जगदम्बा का अवतार है, माँ पार्वती है साक्षात। और फिर उन्होंने कहा कि देखो आप एक काम करना, आप तो, उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान की मदद करने के लिए जा रहा हूँ भाई, मुझे सेवा करनी है उनकी। बोले आप हाथों से सेवा करना और जो लड़ाई लड़ रही है वो मैं लड़ूंगी। तो आप ये देखिए कि जितनी भी सेना मारी है उन्होंने वो पूंछ ने मारी है। लंका जलाई किसने? पूंछ ने। तो इसलिए हनुमान जी से किसने पूछा कि लंका आपने जलाई? बोले नहीं भाई हमने तो नहीं जलाई। अरे बोला लिखा तो तुलसीदास जी ने यही है। उन्होंने बोला हमने नहीं जलाई। फिर लंका फिर जली कैसे और आपकी पूंछ बची कैसे? माँ जानकी ने भी प्रश्न किया था, हनुमान आपकी पूंछ जलाई थी बेटा। हनुमान जी ने कहा नहीं माँ हमारी पूंछ में नहीं जली है। नहीं माँ हमारी पूंछ में आग नहीं लगी थी। नहीं बेटा यही सबने कहा आपकी पूंछ में आग लगी थी और आपने लंका जला दी। दिखा तेरी पूंछ जल गई होगी। माँ मेरी पूंछ जल ही नहीं सकती थी। क्यों? माँ उस अग्नि में तो आप थी, तो वो आग मुझे कैसे जलाती? तो माँ ने कहा क्यों ठिठोली कर रहा है हनुमान, मैं उस अग्नि में कहाँ थी? तो हनुमान जी ने कहा माँ याद करो, जब भगवान मृग को मारने के लिए जाने लगे तो आपसे क्या कहा था? क्या कहा था? तो उन्होंने कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे सीते तुम अग्नि में प्रवेश करो, क्योंकि अब इन राक्षसों का नाश करने का समय आ गया है और आपको अग्निदेव को सौंप दिया था। तो इसलिए माँ जिस अग्नि में आप हो वहां आप अपने बेटे को कैसे जलाओगे? तो माँ हंसी कि अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन एक भाव था लंका कैसे जली? तो हनुमान जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, माँ जो तेरे राम के दास को सताएगा ना, राम रोष पावक जिमि जराई, वो तेरे राम की क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा। इसलिए माँ मैंने लंका नहीं जलाई, ये तेरे राम की क्रोध की अग्नि है जिसने लंका जलाई। ये मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए, ये कहानी उनको बताने के लिए कि क्या एक्चुअल मतलब है, क्या उन चौपाइयों का मतलब है। मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी, क्या हनुमान जी की पूंछ उनकी बात मानती थी, उनके कहे के अनुसार चलती थी या बिल्कुल उलट काम करती थी? देखिए क्योंकि भगवान शिव साक्षात हनुमान जी के रूप में विराजमान थे और माँ पार्वती पीछे, और माँ पार्वती कह के आई थी कि आप हाथों से उनकी सेवा कीजिएगा, आपकी सारी लड़ाइयाँ मैं लड़ूंगी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो अलग अलग थे। इसलिए हनुमान जी की जो पूंछ है उसका बड़ा विशेष बात है। मैं वो जरूर जानना चाहूंगी आपसे। विशेष बात है कि बिल्कुल उनकी आज्ञा के अनुसार ही सब माँ कार्य कर रही थी और सब चीज़ें तय हैं कि भाई होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जैसे जैसा भगवान चाहते रहे वैसा वैसा उनके कार्य होते रहे। पूरे सुंदरकांड में और रामचरितमानस में अगर बात करें तो हम हनुमान जी से क्या चीज़ सीख सकते हैं जिसे हम आज के समय में भी, एक जो युवा वर्ग है और जो परिवार है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे, वो सीख सकते हैं उनसे? देखिए मैं तो कहूँगा कि हर एक बात पे सीख है। अगर अपना अभिमान तोड़ना सीखना है तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। वाह रे बालाजी महाराज, अपने ऊपर कभी लिया ही नहीं है ना। जब अति लघु रूप धरे हनुमाना, अरे महाबलशाली हैं, क्या ज़रूरत थी? और रूप भी कैसा, मच्छर जैसा। तो अपने आप को तो हमेशा उन्होंने बहुत छोटा करके आंका, पहली बात। दूसरा, भगवान के चरणों में रहे। अगर कहीं भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए, विनम्रता सीखनी है तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए। कैसे रहे होंगे हनुमान जी के, अपने बस करे राखे राम, है ना। अपनी भक्ति से, अपनी प्रेम से जो भगवान को वश में कर ले, ऐसी भक्ति हमें हनुमान जी से ही मिल सकती है। तो इसलिए आप ध्याइए हनुमान जी को और सभी कष्टों से दूर हो जाइए। अच्छा, रामायण हमको क्या सिखाती है? देखिए रामायण कोई एक बात नहीं सिखाती है। रामायण सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने रामचरितमानस के बंधन, हम सभी हिंदू हैं, सनातनी, उनके बंधन खोलिए और रोज़ के 4-4 पेज पढ़ना शुरुआत कीजिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम धर्म को
जाने पहले तो। हम जानेंगे ना तो शायद हम बात कर पाएंगे, जैसे मैं और आप आज बात कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो और फिर मुझसे आप बात कर रहे हैं तो उस बात की बात ही कुछ और होती है। जैसे कि हम कोई रागों का कंसर्ट सुनने जाएं और कोई कहे कि मैं राग भोपाली गाने जा रहा हूँ, अब आप एंजॉय तभी कर पाएंगे जब राग भोपाली आपको आता होगा। तो रामचरितमानस सिखाती है कि भगवान राम जैसा चरित्र कैसे बने जनमानस के लिए। एक बात, करैक्टर देखिए, पिता का करैक्टर क्या है अगर किसी को सीखना हो, भाई का करैक्टर क्या है, पत्नी का करैक्टर क्या है ना, मित्र कैसा होना चाहिए। इसलिए अगर रामचरितमानस एक बार हम पढ़ लेते हैं तो ना कि हमारे परिवार में, ना कि समाज में, ना कि देश में, मैं कहूँगा बहुत कुछ संभल सकता है, बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें, वैसे तो हमको ये सबको पता है कि जो हनुमान जी थे श्री राम के सबसे प्रिय भक्त थे। और जब ये सवाल रामचरितमानस की है, जब अयोध्या में रहने की बात आई तो सिर्फ हनुमान जी वहाँ रहे, बाकी सबको एक तरह से श्री राम जी ने कहा कि अब अपने जैसे विभीषण को कहा आप लंका जाइए, और क्या कहते हैं सुग्रीव को कहा कि आप अपना राज चलाइए, सिर्फ हनुमान जी को ही अपने पास क्यों रखा? देखिए, भक्ति के कारण विभीषण जी को शायद राज चाहिए था, उनको राज्य दिया। सुग्रीव जी को भी राज्य चाहिए था क्योंकि पंपापुर खाली पड़ा था। अंगद को भी युवराज बना के भेजा, लेकिन वो जानते थे कि ये कुछ लेगा नहीं। इसलिए जब दरबार लगे, बड़ी एक सूक्ष्म कथा सुना देता हूँ आपको। जब भी दरबार लगे तो सबकी ओर देखें प्रभु हंसें, हनुमान जी की ओर देखें तो आंखों में से आंसू आ जाए। अब रोज़ माँ जानकी पूछती कि प्रभु मैं रोज़ देखती हूँ, आप हनुमान जी की तरफ देखते हो तो आप संजीदा हो जाते हो, आपके आंखें भर आती हैं। बोले सीते हमें बड़ा अफसोस है। क्या है? बोले देखो, हमने विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया और सुग्रीव को पंपापुर का दे दिया, अंगद को युवराज घोषित कर दिया, हम हनुमान जी को कुछ दे नहीं पाए। अरे तो बोलो आप दे दो। अरे वो लेगा नहीं। बोले कह के तो देखो। बोले ठीक है, कल जब दरबार लगे तो हमारे पास भेजना। अगले दिन माँ जानकी ने कहा हनुमान, हाँ माते जाओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। गए हनुमान जी, मेरे लायक आ गया प्रभु। भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, हमें बड़ा अफसोस है कि हमने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन हम आपको कोई पद नहीं दे पाए। तो बड़ी व्यंग्यात्मक बात है वैसे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी हमें कोई पद चाहिए नहीं। बोले क्यों? बोले प्रभु जी जब तक पद रहता है ठीक है, और जब पद नहीं रहता तो भूत पीछे लग जाता है, और हमारा तो नाम ही है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भगवान हंस पड़े, क्या बोल रहे हो हनुमान? बोले प्रभु एक बात बताओ, जब तक कोई पद पर रहता है जैसे मुख्यमंत्री, और जैसे ही पद से नीचे आया तो पीछे क्या लगता है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, और हमारा तो नाम ही है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो हमें पद नहीं चाहिए। नहीं हनुमान, ये व्यंग वाली बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सबको एक एक पद दिया। तो कहने लगे हाँ हनुमान, प्रभु मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, मैं अतिशय बड़भागी हूँ, मैं तो परम बड़भागी हूँ कि मुझे आपने 2 पद दिए, मुझे वही चाहिए। और कहकर दोनों चरण पकड़ लिए प्रभु श्री राम की कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों में रहने दो। तो ऐसी अटूट भक्ति जिसकी होगी वही भगवान के चरणों में रह पाए। मैं एक सवाल आपके सवाल से पूछना चाहूँगी। जैसे माँ सीता, हनुमान जी जो थे श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त थे, सबसे बड़े भक्त, क्या माता सीता ने भी कभी परीक्षा ली उनकी? या कभी माता सीता को ये लगा हो कि आज मैं देखूं कि वो किसकी भक्ति सबसे पहले करते हैं, श्री राम की या माँ सीता की? क्योंकि एक तरह से हनुमान जी उनके बच्चे की तरह थे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी परीक्षा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ जानकी से हनुमान जी लंका में ही मिले थे जी। और वहाँ पूरे सुंदरकांड में 5 बार अपना बेटा कहकर माँ जानकी ने उनको पुकारा। आप पूछेंगे 5 बार क्यों? क्योंकि एक बार भगवान के सहायतार्थ उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया, तो सारे मुखों को एक एक बार बेटा कह दिया। हनुमान जी ने लंका जलाई, लेकिन उसको बार बार उलट पलट करने की क्या जरूरत पड़ी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक चौपाई आती है, उलटी पलटी लंका सब जारी, जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी को ये ज्ञात था कि बहुत सारी देवी देवता इसके गर्भगृह में हैं। उसके पीछे भी बड़ी एक सूक्ष्म कथा है।
जब भगवान शिव माँ पार्वती ने रावण के पिताश्री को बुलाया, रावण भी साथ में आया कि आइए हवन कराइए, और जब उन्होंने कहा कि दक्षिणा मांगिए तो उन्होंने कहा कि प्रभु लंका दे दीजिए। और जैसे ही, क्योंकि भोले हैं भगवान, जैसे ही भगवान शिव कहने वाले थे तथास्तु, वहाँ से केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी निकल पाए। अब क्योंकि भगवान शिव कोई आह्वान कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, सभी देवी देवता वहाँ थे। तो अब वहाँ जितने भी देवी देवता बचे थे, भगवान शिव ने जैसे ही कहा तथास्तु तो सभी रावण के दास हो गए। हमारी दादी गीत गाया करती थी, तेरे देवता पवन बुहारी रे। पवन देवता क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। बहमाता पीसनहारी रे, बहमाता पीसती थी चक्की। तेरे इंद्र करें छिड़काव, ऐसे कह देना लंका में जाकर वीर। इंद्र क्या करते थे? बारिश करते थे। और 9 ग्रह देवताओं को उसने बेसमेंट में रखा था, और भगवान शनिदेव को अपने आसन के नीचे लेटाकर उनके ऊपर पैर रखता था। ये बात हनुमान जी को ज्ञात थी, इसलिए लंका जलाने से पहले उन्होंने कई बार उलट पलट दिया ताकि सभी देवी देवता अब मुक्त हो जाएं, चले जाएं। ये कारण था। आपने बहुत अच्छी कथा हमको ये सुनाई है। मुझे नहीं लगता ये दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें हमें पता होंगी। अंत में मैं आपसे हनुमान चालीसा की चौपाई सुनना चाहूँगी। जी, उसमें मैं एक चौपाई कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ है जी। लेकिन कंठस्थ गानी नहीं चाहिए, पढ़ के गानी चाहिए। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं कहता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े, याद करके गाए नहीं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तो जो पढ़कर गाएगा उसके भगवान शिव और माँ पार्वती संपूर्ण सब काज सिद्ध कर देंगे। यानी कि मतलब मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी ये बहुत अच्छा जवाब, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आप हनुमान चालीसा को पढ़िए, जी, सुनिए नहीं, जी, कंठस्थ करके याद करके नहीं बोलिए, उसे पढ़िए। जी बिल्कुल। हमसे विजेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हनुमान जी की, सुंदरकांड की, रामचरितमानस की हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये मान दिया, सम्मान दिया। मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। मैं आचार्य विजेंद्र आज आप सभी से एक आग्रह करूँगा कि जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि जहाँ पर आप कैरियर को लेकर, आप परिवार को लेकर, आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित हो जाते हैं। तो घबराइए नहीं, आप आइए लाइव हिंदुस्तान ऐप पर और फ्री में चैट कीजिए। वहाँ पर हमारे द्वारा संयोजित किए हुए पंडित जी से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। जय श्री राम।